बूढ़ी औरत जैसे ही घर लौटी उसने देखा कि उसकी बेटी की लाश घर में पड़ी है। शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वह घबराकर नौकरों से पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तब पता चला कि देवेंद्र ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए लड़की का दिल निकालकर उससे दवाई बनाई थी। ये सुनते ही औरत गुस्से से कांप उठी और बोली, बेटी डर मत, तेरी गुरु माँ अब उस देवेंद्र की हड्डियां निकालकर तुझे नया शरीर देगी। दरअसल ये औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि 90,000 साल पुरानी एक शक्तिशाली देवी थी, जो तीनों लोगों के झगड़ों से तंग आकर धरती पर शांति से रह रही थी। उसी ने इस लड़की को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह सीधा स्वर्ग की ओर निकल पड़ी। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर उसने कहा, जाओ देवेंद्र को बुलाओ, कहो बाहर आकर मुझसे मिले। पहरेदार उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, एक इंसान होकर स्वर्ग को चुनौती देती है, अभी वापस चली जा, नहीं तो मिटा दिए जाओगी। लेकिन औरत के पास बहस का समय नहीं था। उसने बस हल्का सा पैर पटका और उसकी 90,000 साल की शक्ति सुनहरी लहर बनकर निकली, जिसने सभी पहरेदारों को दूर फेंक दिया। तभी स्वर्ग का सबसे बड़ा योद्धा महायोद्धा विक्रम उसके सामने आ गया और बोला, बूढ़ी औरत, लगता है तू जीना भूल गई है जो यहाँ हंगामा करने चली आई। औरत हंसकर बोली, जब तू दूध पी रहा था तब मैं पूरे ब्रह्मांड में लड़ाइयां जीत रही थी। ये सुनकर विक्रम भड़क गया और हमला करने दौड़ा, लेकिन औरत ने सिर्फ उंगली चटकाई और वह खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उधर देवेंद्र अपनी प्रेमिका के साथ बैठा जीत की खबर का इंतजार कर रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला कि विक्रम हार गया। ये सुनते ही देवेंद्र का चेहरा उड़ गया। उसने सारे बड़े देवताओं को औरत को रोकने भेज दिया, लेकिन औरत ने बस हाथ उठाया और सभी के दिव्य हथियार कांच की तरह टूट गए। सभी हैरान थे कि जिन हथियारों से दुनिया कांपती थी वे उसके सामने कागज की तरह बिखर गए। अगले ही पल वह सीधे राजसभा के बीचों बीच पहुंच गई और बोली, देवेंद्र, लगता है इस सिंहासन पर तू बहुत लंबे समय से बैठा है, अब किसी और की बारी है। देवेंद्र डर के मारे कांपने लगा और सुरक्षा के लिए चिल्लाने लगा। तभी हजारों साल पुराना ड्रैगन देव अपने असली रूप में सामने आया और उसने भयानक अग्नि उगल दी। पूरी सभा आग की लपटों से भर गई, लेकिन औरत ने एक झटके में सारी आग रोक ली और उसे वापस ड्रैगन पर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन बुरी तरह झुलस गया और दया की भीख मांगने लगा। औरत ने उसके शरीर का एक टुकड़ा तोड़कर बाकी देवताओं से कहा, आओ इसका स्वाद चखो। ये देखकर सबकी हालत खराब हो गई। देवेंद्र चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो, ये स्वर्ग का रक्षक था, इसकी मौत से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या तुम्हें स्वर्ग के नियमों का डर नहीं? औरत मुस्कुराकर बोली, तू जिस स्वर्ग के नियमों की बात कर रहा है, क्या तुझे पता है उनका नाम किसने रखा था? सब हैरान रह गए। वह बोली, जब यह व्यवस्था बनाई गई थी तब उसका नाम मैंने रखा था। तभी आसमान में भयानक बिजली चमकी। सब खुश हो गए कि अब उसे सजा मिलेगी, लेकिन वह बिजली उस पर गिरते ही गायब हो गई। औरत ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही, ये तो गुदगुदी से भी कम है। सबकी आंखें फटी रह गईं। तभी लोगों ने देखा कि खुद देवेंद्र डर के मारे घुटनों के बल पीछे हट रहा है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।